नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनिदेव की व्रत कथा के बारे में और पूजन विधि के बारे में। शनिवार के दिन विधि विधान से भगवान शनिदेव की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है, जो कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल देते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत करना सबसे लाभदायक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा करता है, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है तथा वह हर प्रकार के कष्टों से दूर रहता है। जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की महादशा होती है, उसे भी मुक्ति पाने के लिए शनिवार का व्रत करना चाहिए। शनिवार व्रत कथा। एक बार की बात है, जब ब्रह्मांड के सभी नवग्रहों के बीच विवाद हो गया। वे सभी यह जानना चाहते थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है, जिसके लिए वह देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र ने उन्हें राजा विक्रमादित्य के पास जाने को कहा। यह सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास अपनी समस्या लेकर गए। राजा विक्रमादित्य जानते थे, अगर वह इन नवग्रहों में से किसी को छोटा बताएंगे तो वह कुपित हो जाएंगे, लेकिन वह अन्याय नहीं करना चाहते थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए राजा विक्रमादित्य ने नव धातुओं से 9 सिंहासन बनाए और हर एक सिंहासन के सामने एक एक ग्रह को खड़ा कर दिया। ऐसे में शनिदेव को राजा विक्रमादित्य ने अंतिम स्थान दिया, जिसकी वजह से शनिदेव गुस्सा हो गए और चेतावनी देकर चले गए। धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य की कुंडली में 7.5 का प्रकोप बढ़ने लग गया। एक दिन घोड़े का सौदागर बनकर शनिदेव राजा के पास गए। कई घोड़ों में राजा विक्रमादित्य को एक घोड़ा पसंद आ गया। जैसे ही वे उस घोड़े पर बैठे, वैसे ही वह घोड़ा उन्हें जंगल में लेकर चला गया। जंगल में राजा विक्रमादित्य कहीं खो गए और भटकते भटकते नए देश में चले गए। यहाँ राजा को एक सेठ मिला। राजा को आने से सेठ का सामान बिकना शुरू हो गया, जिससे सेठ बहुत खुश हो गया। वह राजा को भोजन करवाने ले गया। सेठ के घर में एक खुंटी थी, जिस पर हार लटका हुआ था। राजा ने देखा कि वह खुंटी उस हार को निगल रही है। जैसे ही राजा ने अपना खाना खत्म किया, वैसे ही उस खुंटी ने हार को पूरा निगल लिया। वह सेठ को वह हार नहीं मिला, तब उसने राजा विक्रमादित्य को अपने राजा के पास कैद करवा दिया। सेठ के राजा ने राजा विक्रमादित्य को दोषी बताया और उनके हाथ काट दिए। जिसके बाद राजा विक्रमादित्य को एक तेली अपने घर ले गया और उन्हें बैल हाँकने का काम दे दिया गया। धीरे धीरे कर 7.5 साल पूरे हो गए और शनि की महादशा भी समाप्त हो गई। 7.5 पूरे होने के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक राग छेड़ा, जिसके बाद राज्य की राजकुमारी ने राजा से शादी करने के लिए प्रण लिया। राजकुमारी को खूब समझाया गया, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानी और राजा विक्रमादित्य से उसकी शादी हो गई। रात में जब राजा विक्रमादित्य सो रहे थे, तब उनके सपने में शनिदेव आए। शनिदेव ने कहा कि तुमने मुझे सबसे छोटा ठहराया था, अब देखो मेरा ताप और प्रकोप। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से माफी मांगी, जिसके बाद शनिदेव ने उन्हें माफ कर दिया। सुबह तक सबको राजा और शनिदेव की बात पता चल गई थी, जिसकी वजह से व्यापारी उनसे माफी मांगने लगा। व्यापारी ने राजा को वापस अपने घर आने का निमंत्रण दिया। जैसे ही राजा ने खाना खाना शुरू किया, वैसे ही खुंटी ने हार उगल दिया, जिसकी वजह से सबको पता चल गया राजा विक्रमादित्य ने चोरी नहीं की थी। व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी राजा विक्रमादित्य से करवाई, जिसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन वापस आ गए। शनिवार व्रत पूजा विधि। शनिवार का व्रत रखने वाले लोगों को सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घर में शनिदेव की प्रतिमा स्थापित कीजिए। अगर लोहे की प्रतिमा हो, यह उत्तम माना जाता है। प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान शनि को पंचामृत से स्नान करवाएं और चावलों से बनाएं 24 दल के कमल पर इस मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद शनिदेव को काला वस्त्र, फूल, काले तिल, धूप आदि अर्पित करें। फिर तेल का दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। अंत में कथा का पाठ करके आरती करें, तो शनिदेव खुश हो जाएंगे और तुम्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।